बैठो। चलो देखो, 2-3 तो पहले बता दिए और तुमको क्या क्या करने के लिए दिए थे, किस चीज का नाम दिए थे? निकेल, सोडियम, निकेल नहीं नियॉन। चलो देखो, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कि कुछ तत्व अभी लेकर के मैंने बताया, बोरान, ठीक है, बोरान लिखा गया था, कार्बन लिखा गया था, और नाइट्रोजन लिखे थे, ऑक्सीजन लिखा गया था, फ्लोरीन लिखा गया था, और नियॉन लिखा गया था, ठीक है। इन सभी के परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। अगर ये इनका परमाणु क्रमांक आपको बेकायदे से जानकारी है तो आप इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होती है। नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 होता है। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना होगा कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए ये बातें आपको याद रखनी होंगी कि कितने कोष होते हैं। तो 4 कोष होता है, S, P, D और F, ये 4 कोष होते हैं। इनको आपको जानकारी रखनी होगी। S कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, P में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, D में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है और F में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है, ठीक है। इस बातों को याद रख के आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। और सबसे पहले बात तो ये याद रखना होगा कि सबसे पहले है कौन? यस होता है। इसी में सब लोगों को कंफ्यूजन होती है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कैसे करें ना। कोई लोग समझते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है नाइट्रोजन का, तो कुछ लोग लिखते हैं, इसे लिख दिया गया 1s2, 2s2 ना, उसके बाद फिर लिखेंगे 2, ठीक है, P4, ठीक है, तो 2 2 4 और 4 8 हो जा रहा है। यहाँ पर करेंगे 2p3, ठीक है, 2 2 4 3 7, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। तो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं ये 1s2, 2s2, 2p कैसे करें, क्या ना करें। तो एक बात यहाँ रखनी होती है कि सबसे पहले कौन सा है? यस है, ठीक है। यस के बाद कौन आ रहा है? p। तो यहाँ पर दोनों को लिखेंगे, s और p, दोनों को लिख दिया। अब p के बाद कौन आ रहा है? d। तो s p d, ठीक है। d के बाद कौन आया? f। तो s P D F, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यस लिखते हैं, यस के बाद P आती है तो यस को भी लिखेंगे, यस और P आ गया, D आएगा तो फिर S को भी ले लेंगे, P को भी लेंगे, D को लिखेंगे, D आ ही रहा है। उसके बाद यस आएगा, फिर P आएगी, फिर D आएगा, फिर F आएगा, ठीक है। ये 3 चीजें आते हैं। अब जान ही रहे हैं सब में इलेक्ट्रॉन संख्या यस वाले जितने होंगे सब 2 को रखते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रखेगा? 2। ये P वाला अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 रखता है, ये वाला 10 रखता है और F वाला 14 रखता है। बस याद क्या रखनी है कि कोई है यस वाला, ये यस, ये चला गया कहाँ? मान के चलो कि चला गया इलाहाबाद। कहाँ चला गया? इलाहाबाद। वहां के आया तो वो अपने किसी फ्रेंड से बता रहा है। ये मान लो यस कौन है? संदीप है। कौन है? संदीप है। और ये जो पी है ये प्रदीप है। तो संदीप इलाहाबाद से नहा के आया, प्रदीप को बोला भाई इलाहाबाद में बड़ा मजा आता है नहाने में, तुम भी चलो। तो प्रदीप तो कभी गया नहीं है, तो प्रदीप जब जाएगा तो संदीप से कहेगा भाई तू भी चलो, तो साथ में लेके गया। तो संदीप और प्रदीप दोनों साथ में जाएंगे। बात समझ में आई? अब प्रदीप आ गया तो प्रदीप ने अपने किसी अन्य मित्र से बताया, तो प्रदीप के मित्र का नाम दिलीप है। क्या नाम है? दिलीप। तो प्रदीप दिलीप से बताता है, दिलीप पूछता है भाई तुमको किसने बताया? तो उसने कहा मुझे संदीप ने बताया। तो दिलीप ने कहा ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन मैं तो कभी गया नहीं हूं, मेरे साथ तुम भी चलो ना मेरे मित्र, ठीक। अब प्रदीप ने बोला ठीक है मैं भी अपने मित्र को लेके चलूंगा। तो तीनों जाएंगे। यहाँ देखो 1 यस है, फिर देखो P है, तो S भी जाएगा, P भी जाएगा और D भी जाएगा। चलो उसके बाद D ने जाकर के अपने मित्र से बताया, यस, ठीक है, यस उसका मित्र है। चलो F वाले मित्र से, तो F वाला पूछा भाई D तुम भी चलो मेरे साथ, तो दोनों, तो मतलब यहाँ पर चारों जाएंगे, यस भी जाएगा, P भी जाएगा, D भी जाएगा, F भी जाएगा। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय यस वाला पहले वाले लाइन का है, क्योंकि पहले बात गया था तो इसको पहले वाले लाइन का, इसलिए इसको लिखते हैं 1s2, 1s2। और ये यस देखो दूसरे लाइन का है ना, तो इसको लिखते हैं 2s2, ये दूसरे लाइन का है, तो 2s2 और 2p6, क्योंकि किस लाइन का है? दूसरे लाइन का। 1 क्यों लिखा गया? क्योंकि ये पहले लाइन का है 1 यस। 2 क्यों लिखा गया? क्योंकि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है, तो 1s2, ठीक है। अच्छा 2 क्यों लिखा गया? क्योंकि ये दूसरे लाइन का है s2, तो 2s2। 2 क्यों लिखा गया? क्योंकि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है। 2p6, 2 क्यों लिखा गया? क्योंकि ये दूसरे लाइन का है। तो ये p6 क्यों लिखा गया? क्योंकि p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होता है।
3 लिखा जाएगा 3s2। 3 क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि ये तीसरे लाइन का है, ठीक है, आप जान ही रहे हैं तो क्यों लिखा गया। और 3p6 3d10। 3 क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि तीसरे जितनी लाइन रहेगी उतना आपको नंबरिंग करना होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या आप जान रहे हैं। और यहाँ 4s2 4p6 4d10 4f14 इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं ना, इसी बेस पे करेंगे, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। चलो अब मैं मानता हूं कि मैं आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देता हूं पहले बोरान का। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? बोरान का। भाई तुमको उसमें इलेक्ट्रॉन 5 है तो पहले लिखा है 1s2, पहले वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे 1s2 1s2 कामा, ठीक है। अब दूसरी लाइन में आना होगा 2s2 2s2, ठीक है। 2 और 2 4 हो चुके हैं, 2 और 2 4। यहाँ पर p की बात करेंगे तो दूसरे ही लाइन का है ना, कामा लगाएंगे 2p। p अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 लग सकता है, लेकिन 6 रख देंगे ज्यादा हो जाएगा। मुझे कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2 और 2 4 और 1 5 2 2 4 2 2 2 4 1 5 1s2 2s2 2p 1। यस अपने को उसमें 2 रख सकता है, लेकिन 1 की आवश्यकता पड़ेगी तो 1 मिल सकता है ना, 3 तो हो नहीं सकता। पी वाला 6 रख सकता है तो ये 5 4 3 2 1 दे सकता है, ना कि 7 नहीं दे सकता। 7 के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 1s2 2s2 2p1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। कार्बन की बात कर लो, समझ में नहीं आ रही तो कार्बन 6 वाला तो पहले लाइन से स्टार्ट करेंगे। पहले लाइन का पहला एस लिखेंगे तो एक लाइन से स्टार्ट करेंगे तो पहले लाइन का 1 यस है, यस कितना रखेगा 2, यस कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा 2, कामा लगाएंगे। दूसरी लाइन से स्टार्ट करेंगे, दूसरे लाइन का है तो लिखेंगे 2 और कौन है? यस है, तो 2s कितना रखेगा 2 2s2, ठीक है। अभी दूसरी लाइन का p है तो दूसरी लाइन का p और इलेक्ट्रॉन आपको कितना चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन चाहिए कितना 2, तो 2p2, तो 1s2 2s2 2p2, ठीक है। 2 2 4 2 6 इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं जी। आओ और बात कर लेते हैं। कार्बन का 6 हो गया। इसी प्रकार बड़े से आगे बढ़ते हैं हम लोग, मान लेते हैं सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम का 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 कामा 2s2, ठीक है। फिर कामा 2s2 के बाद लिखेंगे 2p6, ठीक है। तो 2 2 4 6 10 2p6। उसके बाद फिर कामा करेंगे और फिर आएंगे तीसरे लाइन पे तो लिखेंगे 3s1 3s1। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। नीचे है, हो सकता है ना समझ में आ रहा, वहां पर दिखाई नहीं दे रही स्क्रीन पे क्योंकि यहाँ थोड़ा सफेद है, तो यहाँ पर लिख देता हूं एक बार फिर से। मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 कामा 2s2, ठीक है, कामा उसके बाद फिर क्या लिखेंगे 3, ठीक है, वो सॉरी 2p6, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 3s2, ठीक है। तो पहली लाइन की बात किया मैंने, पहले लाइन में यस है तो 1s2, फिर दूसरी लाइन में आया 2s2, ठीक है, 1s2 2s2, बात समझ में आ रही है। उसके बाद फिर बात करेंगे तीसरे लाइन सॉरी दूसरी लाइन के p की, तो 2p6। एक लाइन में यस अकेला है तो लिखा गया 1s2, दूसरी लाइन में यस और p दोनों हैं तो 2s2 और 2p6, और फिर तीसरी लाइन में आया तो तीसरी लाइन में यस है 3s2। यहां तक हमारा पूर्ण हो गया। यहीं पर विराम करेंगे तो 2 2 4 6 10 2 12 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है जी। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, बस एक फार्मूला आपको याद रखनी है, बस उसी पे आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं यस होता है, p होती है, d होता है, f होता है, ठीक है। इसी का एक संरचना बना लेंगे, संरचना बनाएंगे एक यस, ठीक है। उसके बाद फिर p आता है, दोनों को ले लेंगे यस और p दोनों को s p। उसके बाद d आता है, तीनों को ले लेंगे s p d। फिर f आता है, चारों को ले लेंगे s p d f, ठीक है। इस तरह से करते हैं। देखो तो ये पहले लाइन का है तो पहले लाइन वाला लिखेंगे 1s2, ये दूसरी लाइन का 2s2, तीसरी लाइन का 3s2, चौथे लाइन का 4s2। तो कैसे करेंगे 1s2 जी, आगे बढ़ेंगे 2s2 2p6 जी, ठीक है, 2p6 होता है 2p6। तीसरी लाइन का 3s2
3p6 3d10 है, ठीक है। फिर 4s2 4p6 4d10 4f14 है, ठीक है, 14। ऐसे करते चलाएंगे सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, ठीक है। चलो और एक थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। मान लो ले लिया मैंने कैल्शियम, क्या ले लिया? कैल्शियम। कैल्शियम ले लिया तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक तो 20 होता है। क्या होता है? 20। ये लो कैल्शियम 20। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो तड़ाक से। 1s2, ठीक है, फिर गामा 2s2, ठीक है, 2p6 3s2, ठीक है, 3s2 तो 2 2 4 6 10 2 12, फिर कामा करेंगे 3p6, ठीक है, 3p6, फिर कामा करेंगे 3d2, ठीक है। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, ठीक है। बस समझ में आ रही है जी। ऑफ करो उसको। बस यहीं तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करनी होगी।